इंसानियत का सर एक बार फिर शर्म से झुक गया। पेट मीर हज़ार जतोई के 15 साला ज़ैनुल आबदीन को 10 मुहर्रम के दिन उसके अपने ही दोस्तों ने बदफेली का निशाना बनाया और मज़ाहमत पर उसकी पुश्त में कारतूस से फायर कर दिया। ज़ैनुल आबदीन इस वक्त है किस हालत में और मुल्ज़िमान को पुलिस ने किया कहां से गिरफ्तार, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम निश्तर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और निश्तर हॉस्पिटल में ज़ैनुल आबदीन जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, वो इस वक्त भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। उसका ऑपरेट कर लिया गया है, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस वायरल हुई, तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। उस बच्चे को के साथ जिस तरह से तशद्दुद किया गया और जुल्म का निशाना बनाया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और करने वाले भी उसके अपने दोस्त थे, उसके अपने इलाके के लोग थे। उस हवाले से सूरत हाल क्या है, इस वक्त निश्तर में वो बच्चा एडमिट है, उसके दोनों भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि उस बच्चे की हालत क्या है। सूरत हाल पहले उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, अब कुछ ऑपरेट के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी वो इतना होश में नहीं है कि किसी से बात कर सके। होश में आते हैं तो उसको पेन होता है, बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है, तड़पने लगता है, तब उसको इंजेक्शन लगाते हैं, तब वो सुकून में आता है। उसके बाद अदरवाइज़ बहुत पेन होता है, उसे बहुत तकलीफ़ में है। 30 तारीख का वाक़या है, सुबह के वक्त उसे कॉल आती है। कौन लोग हैं ये लोग, ये जालिम सफाक दरिंदे कौन लोग हैं? सुबह के टाइम 11:30 बजे का टाइम था, मेन बाज़ार बस्ती अल्लाह बख्श में। वो बंदे खड़े थे, इसको बुलाया 10 मुहर्रम वाले दिन, इसको बुलाया कि आओ मछली की दावत है, हम वहाँ पर चलते हैं, मछली खाते हैं। उसने कहा ठीक है चलो। ये उनके साथ बैठ गया, 2 बंदे, उमर कुरई और डबरी शबरी जबेल, ये दोनों उसके साथ थे। ले गए। जब उसने पूछा कि भाई ये तो जंगल आ गया, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, उसने कहा जंगल के आगे हमारा घर है, हम वहाँ लेके जा रहे हैं। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे जी। और तीनों ने कॉल करके बुलाया कि मछली की दावत है, आ जाओ हमारे साथ। इसको लेकर गए हैं? लेकर गए हैं घर से, मोबाइल नहीं था ना इसके पास, मोटर बाइक पर लिया है और चले गए हैं। चले गए। जब चले गए उधर, तो जो लेके गया था उसको उन्होंने कहा जी आप बोतल ले आओ, हम इधर बैठे हैं। जब वो बोतल लेके वापसी आया तो इसको फायर लगा हुआ था, ज़्यादती भी हो चुकी थी। किसको कहा है कि बोतल ले आओ? उमर को। उमर को कहा है। 3 लोग थे, 3 में से एक चला गया बोतल लेने के लिए, 2 ने पीछे ज़्यादती करके वो चला गया। अच्छा, ज़्यादती की, बदफेली की गई उस बच्चे के साथ की। उसके बाद उसने कहा बोतल ले आओ। जब वो बोतल लेने गया, उसने दूसरी बार कोशिश की बदफेली की। जब उसने दूसरी बार इनकार किया तो उसने बगैर पूछे ही फायर मार दिया उसके ऊपर। और फायर जब मारा तो वो पड़ा रहा। उसने कहा मेरा ब्लड ज़ाया हो रहा है, मुझे उठाओ, मेरा ब्लड ज़ाया हो रहा है, मुझे पानी दो। उस दरिंदे ने कहा जी इसको ना पानी देना ना इसको उठाना है, आओ हम चलते हैं। लेकिन वो चला गया जिसने गोली मारी। बाकी जो 2 थे, उमर और शबरी जबेल, उसने उसको उठा के रोड पे फेंक के चले। बस्ती अल्लाह बख्श है जी, जतोई का इलाका, जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या 10 मुहर्रम की सुबह पेश आया और ये रिपोर्ट होता है पुलिस में। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। 2 मुल्ज़िमान को पुलिस ने अब तक गिरफ़्तार किया है। इस जगह पर मौजूद हैं राना इब्रार, हमारे साथ मौजूद हैं, जो रिपोर्टिंग करते रहे, हमारे रिपोर्टर हैं जतोई से। इनसे बात करेंगे इस हवाले से, क्या सूरत हाल थी, आपको कब इत्तला मिली, पुलिस ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया इस सारे वाक़े को? ये देखें कि 10 मुहर्रम हराम का दिन है, कितना अजीम दिन है। उस दिन जो है ये 3 जो मुल्ज़मान हैं, अमीन, उमर और शफ्तर है, जबेल है, जो इन्होंने उसको कहा है कि हम मछली खाने चलते हैं। भिंडी कुरई और लुंडी पुताफ़ी साथ एक इलाका है चौक शहबाज पर, तो उसे मछली खिलाने के बहाने लेके गए हैं। तो वहीं पे साथ एक जंगल आता है, तो मछली खिलाने के बहाने उन्होंने उसे वो जंगल में ले गए हैं। उसके साथ ज़बरदस्ती बदफेली करने की कोशिश की है, जिस पर उसने मज़ामत की है। मज़ामत करने पर अमीन है, जो मीना मशहूर है, उसने उसको फ़ायर मारा है, जो उसकी कमर के नीचे फ़ायर लगा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है और सीरियस हालत में वो निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इसकी अब भी हालत सीरियस बताई जाती है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वजह क्या लगती है आपको? सिर्फ जिनसी हवस यहाँ पर नज़र आती है या कोई और वजह भी लगती है? जो ओवरऑल नज़र आता है, सिनारियो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर उनकी ये एक हवस लगती है। बाकी बैकग्राउंड में ये नज़र नहीं आ रहा कोई और इसके पर्सपेक्टिव भी हैं। जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मुल्ज़मान बहुत ज़्यादा असर हैं उनके ऊपर। यहाँ पर अब सुलह के लिए प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है ताकि बैकग्राउंड से है जी, सियासी बैकग्राउंड है उनका। अच्छा नाज़रीन, घर में मौजूद हैं ज़ैनुल आबदीन का घर,
और चचा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो मैं अफसोस करता हूँ आपके साथ, आपके तमाम अहल खाना के साथ कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, मासूम बच्चा जिसके साथ ये जुल्म किया है, उन्होंने क्या कहेंगे? ये चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, जिन ज़ालिमों ने जुल्म किया है, मेरे भतीजे के साथ ज़्यादती की है और नाजुक जगह पर गोली मारी है, उनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए। और मेरा भाई जो है बहुत गरीब आदमी है, अस्पताल में है, अपनी जेब से पैसे भी नहीं है कोई इलाज के लिए, कोई हुकूमत तवज्जो नहीं करती। निश्तर से कहते हैं ये दवाएं ले हो, ये दवाएं ले हो, ये दवाएं ले हो, कोई इंसाफ नहीं है। उस वक्त उसकी जेब में कुछ नहीं था? कुछ नहीं आपके था। भाई की जेब में? छोटे भाई हैं आप? मेरा बड़ा भाई है, उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से जो गाड़ी पे ले गए हैं जुतोई तक, वो भी कोई आदमी था, उसने हमदर्दी की है, कार पे ले गया है और निश्तर से दवाएं लिख के देते हैं। वो दवाई लेने के लिए अस्पताल से बाहर गया, उसका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो चुका है और वहाँ एक्सीडेंट भी हो गया था उसका। इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसके बेटे के साथ जो हुआ है। मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, मुझे कहते हैं दवाएं ले आओ, मेडिसन ले आओ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक्सीडेंट हो गया, उसको उसकी टांग तकरीबन ज़ख्मी हो गई काफ़ी सारी। तो हम कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ इंसाफ भी करे, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी करे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी करे। तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, ये जो लोग हैं, ये जो सफाक दरिंदे हैं, ये बहुत असर व रसूख रखते हैं ये हाँ, लोग? वो बहुत असर व रसूख रखते हैं, बड़ी पार्टियों के साथ उनका ताल्लुक़ है, बड़े ज़िम्मेदार हैं, बड़े खाते पीते घराने से हैं। तो अभी तक हमें ऐसे कोई उनके तरफ से कोई धमकी वगैरह नहीं मिली, ना कोई सियासी पार्टी से कोई हमें कोई प्रेशर राइज़ किया है। इंशाल्लाह हम कहते हैं आखिरी दम तक हम लड़ेंगे और उनके साथ मुकाबला करेंगे और हक अपना लेंगे। सुलह का तो कोई प्लान नहीं है आप लोगों हमारे का? अंदर सुलह का कोई प्लान नहीं है। मुहर्रम उल हराम को तकरीबन 1:30 बजे के करीब पुलिस को 15 कॉल पे इतला मिली इससे वाक़े के बारे में। तो हमारी लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर, और जब तमाम चीज़ें चेक की जाके तो उसमें वो बच्चे को फायर लगा हुआ था और वो प्राइवेट पार्ट पे उसके फायर लगा। और जब मज़ीद मालूमात पता चली तो उसमें 2 मुल्ज़मान जो हैं उसको बच्चे को जो है वो उसको एक बैला फुसला के ले गए, और जब एक जगह पे मछली खिलाने के बहाने जो है उसको लेके गए, वो उसके जानने वाले थे मुल्ज़मान जो थे जो उसको लेके गए, और उसके बाद वहाँ पे एक और मुल्ज़म आ गया। तो उसी दौरान इनका आपस में जो है वो उन्होंने उस बच्चे के साथ जो है वो नाज़ेबा हरकत करने की भी कोशिश की और उसके ऊपर बच्चे ने रेजिस्टेंस की। तो उनमें से एक मुल्ज़म ने जो है उसको बच्चे को फ़ायर मारा और उसके नाजुक हिस्से पे फ़ायर लगा बच्चे के जो है, और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब इसके बाद जो है फ़ौरन जो है पुलिस ने, चूँकि एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव मामला, एक बच्चे के साथ इस किस्म का जुल्म करना जो है वो एक माशरे की अक्कासी तो कर ही रहा है, बट इसको ये ऐसे मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना और उनको फ़ौरन जो है इंसाफ के कुटारे में लाना वो पुलिस की एक जो है इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो हमारी तमाम लोकल पुलिस ने, हमारे सर्कल अफसर ने, तमाम ने जो है पूरे ज़िले ने इसमें जो है अपना जो है भरपूर किरदार अदा किया मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के अंदर जो है, और 2 मुल्ज़मान हमने जो है विदिन 24 आवर्स जो है उनको अरेस्ट किया। एक मुल्ज़म अभी इसमें पेंडिंग है जो कि स्कॉन्ट कर रहा है, और उसमें भी हमारी जो पुलिस टीम्स हैं उसके पीछे हैं, और इंशाल्लाह हम उसको भी जो है वो जल्द से जल्द इसको जो है गिरफ़्तार करेंगे और इसको हम ज़रूर इंसाफ के कुटारे में लेके आएंगे। असला उनके पास था, किस तरह का असला था और किस तरह से फायर किया गया? जी, अभी जो मुल्ज़मान अभी गिरफ़्तार किए गए हैं उनको आज अदालत में पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा, और दौरान रिमांड जो है वो असला जो इस्तेमाल किया गया इससे वाक़े के अंदोनाक वाक़े के इस्तेमाल में, तो उस असले को भी है दौरान रिमांड उन मुल्ज़मान से रिकवरी ज़रूर। नाज़रीन, थाना बेट मीर हज़ार में हम मौजूद हैं इस वक्त, और ये वो 2 मुल्ज़मान हैं। 3 में से 2 मुल्ज़मान को पुलिस ने फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया और इस वक्त हवालात में मौजूद हैं, जिन्होंने ज़ैनुल आबदीन जिसकी उम्र 15 साल है उसको बदफेली का निशाना बनाया और उसके बाद उसे फ़ायर मारे गए, जिसकी वजह से वो इस वक्त भी निश्तर हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, और क्या कहूँ इनके हवाले से कि इनको इंसान कहना भी मुनासिब है या नहीं है।
कि जो इन्होंने हरकत की है, जो इन्होंने फ़ेल किया है, वो काबिल बयान भी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शफ्तर। मोहम्मद शफ्तर। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। कौन लेकर गया था तुम में से? किसने उसे कॉल की थी? किसने ज़ैनुल आबदीन को बुलाया था? कॉल किसी ने नहीं की थी। अच्छा। उमर का दोस्त है वो पहले अच्छा। से। हम मिलने गए थे वहाँ बस्ती अल्लाह बख्श में, तो वहाँ रास्ते में मिल गया और उमर उसे सलाम दुआ हुई और उसने कहा कि उमर ने कहा कि मच्छी खिलाओ मुझे। उसने कहा आज वही आने लगा उसके पास, उमर के पास। टाइम क्या था? टाइम वक्त क्या हुआ था? 10:30 के करीब था शायद। सुबह 10:30 बजे, 10 मुहर्रम का ये वाक़या है जी ना? जी और तुमने उसे साथ लिया है? जी तुमने और उमर ने साथ लिया है? जी जी। मोटरसाइकिल पर साथ लेकर कहाँ गए थे आगे? बस हम मच्छी खाने गए थे, बस गलती हो गई इनसे। ये गलती है तुम्हारी? कहाँ पर लेकर गए थे उसे? कहाँ लेकर गए थे? भिंडी कुरई। हाँ? भिंडी कुरई। पहले भी कभी ये काम किया है उसके साथ? नहीं। कितने अरसे से दोस्ती है उसके साथ? मेरी सलाम नहीं थी, उमर की थी बस। वो तुम नहीं जानते थे उसे? नहीं जानते ही नहीं थे? नहीं। तो किस लिए लेकर गए थे? फायर किसने किया था? मच्छी के बहाने लगे गए। मछली खिलाने के बहाने। उमर ने इसके बयान के मुताबिक अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आएंगी, असल मुहर्रिकात सामने लाए जाएंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो ये कह रहा है कि उमर जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ और पुलिस उसके हवाले से भी छापे मार रही है, एफ़र्ट्स कर रही है, लेकिन पुलिस की इस एफ़र्ट को भी सराहना चाहिए कि पुलिस ने विद इन नो टाइम इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है और तीसरे मुल्ज़िम तक भी पहुँचने में बिल्कुल करीब है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी इलाके में, जतोई का ये इलाका है, बस्ती अल्लाह बख्श इसका नाम है। और यहाँ पर जो अहले इलाका हैं उसमें खौफ और राज की फ़िज़ा भी है। कुछ बात करना नहीं भी चाह रहे, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि उस बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। चाचा जी क्या आखसो तुसा? चाचा सिंह असा इहो को जद जरा ज़ालिम है उनको सज़ा मिले, ठीक है। उन्हें नाल ज़्याद की थी है, अल्लाह उन्हें को हिदायत देवे, तुसा उन्हें नाल इंसाफ करो, ठीक है। उन्हें दे नाल इंसाफ करो, उन बाल नाल ज़्याद की थी। अगर इंसान दा बच्चा है, कोई जानवर तो नहीं, अगर इंसान दा जुल्म है उनका इंसाफ किया वने। तुसा क्या इंशाल्लाह सा इंसाफ बिल्कुल। वो चावल छोले भी चले रेडी ला करते सुबह, पिछले सेकंड टाइम वालों शॉप पर ते ये बेचने बता मिर्चा लूण जिमें उसका गरीब मोटरसाइकिल मजदूरी करें। हर बंदे को भी पता है, ये नहीं भी एक मैं याद रखना जो हम साइकिल सारे आख सकते हैं भाई मैं ये जग नहीं मैं गलत आता जो मैं याद रखना कुछ गिनो तो हकीकत 50 बंदा खड़े जितने खड़े सवेरे रेडी रहने मैंने मजदूर सवेरे रेडी रहने चावल छोले दी पिछले टाइम शोदा ओ मैंने मजदूरी थे लिफाफे भी चेंदे मिर्चा भी दिया लूण मिर्च जिमें होती है शोदा सेल करन दे अपने बच्चे की रोटी खिलाने। ऐसे आदमियों को शाहत अपना गड्ढा गोड़ के खोद के उसमें गाड़ना चाहिए, टुकड़े टुकड़े करना चाहिए ऐसे आदमियों को। सब हमारे जितनी सजा दी जाए वो कम है, बहुत कम है, ये बहुत कम है ये सजा, समझे। इंसाफ होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे खुदारा सबके इंसाफ किया जाए, सब जो पर्देफाश हो जाए, समझे, सब पर्देफाश हो जाए। हम तो ये दुआ करेंगे मिलनी चाहिए। चाचा जी तुसा क्या आखसो? बाल इतना यो को जादू कि जो इंसाफ है वो होना चाहिए, ठीक है ना। जिन्होंने नाल ज़्याद की थी उन्होंने नाल इंसाफ करना चाहिए, उन्हें जुल्म किया उन्होंने नाल हिसाब किया वने, उन्होंने सज़ा मिली वने और जितना सज़ा मिलती कम है। क्या आखसो भाईजन तुसा क्या आखसो? ये हवाले नाल असां ई हवाले नाल इहो को जादू इंदा इंसाफ थिया वने, ये नाजायज़ थे और जुल्म थे। गरीब हैं, अपा पीप लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते खावन लाए छदा भला अल्लाह माफ़ करे सैयदा छॾींदे सारा खुदा गवाह है। मेहनत मजदूरी करेंदे सारे बाल भी आप भी सारा जड़ा है उन्हां दा रिप्यूट इवें है, अच्छी रिप्यूट है सारे दी ज़ैनुल आबदीन होवे भावे उनदे बाकी बिरा होवन। बिल्कुल असां कोई हुन दा गलत रवे ने सुना, मेहनत मजदूरी करते खावन ले मेहनत कश लोग। अच्छा लेकिन वो ये भी आदे पैन वो लोग बड़े तगड़े हैं, कुराए जड़े हैं वो बड़े तगड़े हैं, वो हवाले नाल क्या जिम्मेदार सपोर्ट है उन्हां को? बिल्कुल सपोर्ट है उनका। इंसाफ ये भी है, देखो जरा पर्चे की तहकीक आखदी वो भी कहनी दूसरी लेगी है,
अच्छा, जेरी मालूमात है पर्चे दी रिपोर्ट है वो नहीं है। लेकिन मुलजमान तो गिरफ्तार थी एंड डू मुलजमान गिरफ्तार करके दिन पुलिस ने कार्रवाई की थी है। पुलिस ने पूरी भरपूर नहीं की थी बराबरी जिम्मेदार दी सपोर्ट तो मतलब डरते थोड़ा जा सपोर्ट की सही, यानी प्रेशराइज प्रेशर कीता है वेंदा पुलिस भी है, कम की थी पुलिस को भी उना को भी प्रेशराइज कीता वेंदा है। प्रेशर, लेकिन तुसा नाल अहले इलाका नाल बिल्कुल खड़े इंशाल्लाह तो सामने जरा समझ पड़े अखबार लिखा है सही। कि नहीं चाहिए। अहले इलाका मौजूद थे, इनसे बात कर रहे थे। खौफ व हरास है इस इलाके में, इस जगह पर, लेकिन कहना यही है अहले इलाका का कि इंसाफ मिलना चाहिए और जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए और जुल्म को मिटना। सर क्या लगता है बॉर्न ऑफ कंटेंशन क्या थी, जिनसी हवस थी या कोई और वजह लगती है आपको? नहीं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उसको लेके गए, बच्चे को लेके गए और उसके साथ पहले से उनका इरादा यही था, जी, प्लान था उसमें और उसको फिर उसके साथ जो है ये नाजेबा हरकत उसके साथ करने की कोशिश की गई है। और बच्चा भी अपनी स्टेटमेंट में उसने जो इनिशियली दी थी उसमें भी उसने यही जिक्र किया था। इसके अलावा भी किसी और किस्म का जो है कोई भी जो है कोई बॉर्न ऑफ कंटेंशन जिस तरह आप पूछ रहे हैं कोई और वजह है नहीं, सिर्फ यही वजह है जो है ना, एक लस्ट की वजह है। और इसमें बिल्कुल क्वाइट क्लियर केस है ये जो है, और इस केस को इंशाल्लाह जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे ताकि आगे कोर्ट के अंदर भी इसकी जो है एक प्रॉपर कन्विक्शन हो इस केस की। गलत कितने में कौन चाहे देखो ऑपरेट हो गया, ऑपरेट हो गया, फायर निकाल लिया गया, क्या था थोड़ा बताएं? फायर था, फायर छर्रे थे, वो क्या था? ब्रेस्ट थे जिसमें छरे वाली गोली होती है ना, सही। वो उसके अंदर रह गई थी। कुछ छरे निकाल गए हैं, कुछ जिस्म के अंदर रह गए हैं। वो ऐसा ऐसा या दोबारा डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अब इसकी हालत कुछ बेहतर है, ठीक है ना। तो ये जो छरे हैं ना, कुछ निकाल दिए, कुछ अंदर हैं, वो ऐसा ऐसा खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ गया है, डॉक्टर्स के मुताबिक उनका क्या कहना है? वो रिस्क कंडीशन से बाहर आ गया है जी, बच्चा रिस्क अभी? कंडीशन से बाहर आ गया, लेकिन हालत चलें, उसकी शुक्र अभी कुछ बेहतर नहीं है। मतलब यह है कि थोड़ी है इतनी क्रिटिकल कंडीशन कि वो बोल नहीं सकता, पेन है, तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा। सही। हमारे लिए तो वो क्रिटिकल कंडीशन में है ना। डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेट हो गया, कुछ बेहतर हो कुछ गया बेहतर हो गया है, लेकिन नॉर्मल ऐसा ऐसा कुछ बेहतरी आएगी। वालदा क्या क्या हाल है? वालदा का तो बुरा हाल है, बिल्कुल वो बहुत परेशान है, रो रो के उनका बुरा हाल है। अभी हमने उसको बुलाया है लेकिन वो नहीं आना चाह रही। उनकी इतनी हालत नहीं है कि वो चल सके, किसी से बात कर सके, क्योंकि वो रो रही हैं मुसलसल, 2 दिन से मुसलसल रो रही हैं, बच्चे के साथ ही बैठी है, बहुत परेशान और तकलीफ। हम खुद उनको देखते तो हमारे खुद को भी आंसू नहीं रुकते। हमारी भी माँ है, उस बच्चे के ऊपर इतना जुल्म हुआ है, पूरा जिस्म उसका काटा पड़ा है। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे? सर जी मैं अपना माल के थी बैठा मैं, हैं? माल के थी बैठा मैं। अच्छा, नया क्या हुआ था? ये लोग आए हैं तुम्हारे पास, क्या करने आए थे ये लोग? मुझे कोई पता नहीं है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नया क्यों? मैं सुता भी हमें नहीं। अच्छा, उसके बाद मेरे को उठा लेना तुम्हें उठाया है? नहीं। उठा के क्या कहा है तुम्हें? कोई गल करनी तुम्हारे घर आए थे? नहीं डेरा है तुम्हारा? नहीं फिर क्या जगह है? दरख्त उन्हें तले बैठा मैं था। अच्छा, दरख्त के नीचे पहले बैठे हुए थे। तुम्हारी पहले की प्लानिंग थी, तुम नहीं। तीनों लोगों की पहले की प्लानिंग थी उस बच्चे को लेकर आओगे। तुम्हारी उम्र से तो वो बहुत छोटा है, वो 15 साल का है। तुम्हारी क्या उम्र है? मेरा इन दोनों से कोई रब्ता नहीं है। तुम्हारे पास लेकर आ गए हैं नहीं, और दावत में तुम भी शामिल थे? नहीं। वो जो मछली की दावत थी वो नहीं। किस किसने खाई थी? मुझे कोई पता नहीं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं तुम कुछ भी करने में शामिल नहीं थे नहीं। तुम्हारे मुताबिक? नहीं, तो तुम्हें यहाँ पुलिस किस लिए लेकर आई है? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? बस मेरे को हूँ टाइम गलती थी गया क्या गलती हुई मेरे है? को आन हैं? जने मेरे को आन है अच्छा मैं इन्हें को मिलिया। अच्छा, नहीं। उनके बाद क्या कीते? बदफेली कीती है उनके नहीं। नाल? किने कीती है? उम्र नहीं की उमर ने कीती है। उनके बाद किने कीती है? मैं कोई नहीं की हैं? कहीं नहीं की कहीं नहीं कीती? नहीं। फायर किने मारे? मुझसे गलती हुई है सर जी, तुमने मारा था फायर? मैं गलती थी क्या। ये शख्स कह रहा है मुझसे गलती हो गई, उसको फायर मारा गया और पुश्त पर फायर मारा गया, जिसकी वजह से अब पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या गुजरेगी, किस कर्ब से है। मैं हॉस्पिटल भी होकर आया हूँ, उस बच्चे के साथ कोशिश की कि मैं बात कर सकूँ, लेकिन वो दर्द से करहा रहा है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। तुम्हें पता है तुमने उसके साथ किया क्या है? हैं? कोई एहसास हो रहा है तुम्हें? कहाँ से लिया था असला तुमने? पिया होते हैं क्या आज तुम 3 साल पहला जंगल में। 3 साल पहले से असला लिया हुआ है। क्या करते हो उसके साथ? नहीं असल लिया नहीं। हाँ, फिर जंगल में पड़ा हुआ था असला और तुमने जाके उठा लिया है ना? नहीं
पहले 3 साल झूठ की भी कोई इंतहा होती है। बताओ क्या कह रहे हो तुम? पहले 3 साल पहले वहाँ ही चोर आए थे। अच्छा जी, उनको हमने पकड़ा था। अच्छा, उनके पास था। उनके पास था असला जी। और तुमने उससे ले लिया? नहीं, फिर दूर नहीं बाद वाल असा वो रास्ता की दिया था मैं तो मेरे को लद है पिया आते मारा क्यों है उसे तुमने? बदफेली तुम लोगों ने की उसके साथ, और जब उसने रेजिस्ट किया, उसने मजामत की, तो उसके बाद तुमने फायर क्यों किया उसके ऊपर? मारा क्यों ऐसे? गलती थी ये गलती है तुम्हारी। इस वक्त तुम्हारी शक्लें शर्म से नीचे हैं, उस वक्त तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया तुम क्या करने जा रहे हो उसके साथ? गलत कितने कौन चाहे थे पूरी हालत में उस बच्चे की हिम्मत है कि उसने फिर भी अपने होशो आवाज़ नहीं खोए और बताया है या सरवाइव किया है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ उस बच्चे को। जब उसको फेंका, एक उधर साथ ही क्लिनिक है, उसने 4 पे लिटाया, उसको पानी पिलाया, उसकी फर्स्ट एड किसी ने रेस्क्यू किया? रेस्क्यू किया। अच्छा, ठीक पानी है। पिलाया, फर्स्ट एड की। उसके बाद उसको बताया कि आपको किसी का नंबर आता है। उसने कहा अब्बू का नंबर आता है। उसने बताया अब्बू का नंबर, और उस इलाके में सिग्नल थे 10 मुहर्रम वाले दिन। उसने कॉल की, फ़ौरन हम पहुंच गए। 20-25 मिनट का फासला है, हम फ़ौरन ही पहुंच गए। जब उसको उठाया तो उसे पूछा, वीडियो बनाई हमने, सारा कुछ पूछा। उसने कहा फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की, फ़लाँ बंदा मुझे घर से लेकर आया था। जो अभी 2 बंदे गिरफ़्तार हो गए, एक उमर कुरैना वो रहता है। सही। और वहाँ से उठाया, फ़ोन किया, फिर आप लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद उसको आप लेकर आए हैं निश्तर हॉस्पिटल में, या वहाँ पर पहले रेस्क्यू किया गया? 7 हॉस्पिटल जतोई में ले गए थे, THU में। अच्छा। उधर फर्स्ट एड की, पुलिस कार्रवाई की, उसके बाद उन्होंने निश्तर में रेफ़र किया। हालत उस वक्त उसकी बहुत ख़राब हो रही थी, फिर उन्होंने निश्तर रेफ़र किया, फिर हम निश्तर में आ गए। इधर उन्होंने फौरी उसका ऑपरेट किया, हालत बहुत ख़राब थी। सही। फ़ौरन रात को 12 बजे इसका ऑपरेट हुआ, 4 बजे ख़त्म हुआ। 4-5 घंटे का उसका ऑपरेट था। उसके बाद हालत कुछ बेहतर हुई है। अब उसको पेन बहुत ज़्यादा, बहुत शिद्दत में है, वो बहुत अजियत। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एक तो सोसाइटी और वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की जो है मेल जोल, किन लोगों से, किस किस्म के लोगों के साथ है, कौन से किस किस्म के बैड करैक्टर उनके बच्चों से मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर निगरानी ज़रूर रखें। और वही एक जो है वो इनिशियल रोकथाम उसी चीज़ की है। और अगर कोई ऐसा वाक़या सरजद होता है तो उसमें पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करें उस चीज़ को, जो है जिस तरह इस केस में इमीडिएट रिपोर्ट किया गया। और उसमें पुलिस की रिपोर्टिंग में अगर कोई इशू है तो पुलिस स्टेशन में इशू कोई रिपोर्टिंग का आ रहा है, या हमारे कोई सर्कल अफसर हमारा मौजूद है वहाँ पे, DSP या मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारे जो है डिफरेंट फोरम्स हैं रिपोर्ट करने के, 15 के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जो है लोकल मैनेजमेंट जो कंप्लेंट सेल है उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ऐसे जो भी वाक़यात इस किस्म के जिसमें जो बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, तो उसमें तो किसी भी किस्म की जो है वो पुलिस जो कि एंड के ऊपर बिल्कुल एक ज़ीरो टॉलरेंस है। और ऐसे मुल्ज़मान को हमेशा पुलिस जो है वो करती भी है। ऐसे मुल्ज़मान को बिल्कुल मुकम्मल एनर्जी के साथ, मुकम्मल ताकत के साथ ऐसे मुल्ज़मान के साथ आइनी हाथों से जो है निमटती है। और इंशाल्लाह आइंदा भी पुलिस इसी अपने किरदार को जो है अदा करती है। गलत कितने कौन चाहे थे क्या करते हैं ये इनके घर वाले? सर ये इसका वालिद साहब जो है ना छोले वगैरह की रेडी वगैरह लगाता है, और उसी रेडी वगैरह से जो है घर का सारा सरकार अखराजात जो है उसे सरकार से चला रहा है। बिल्कुल निहायत ही गरीब आदमी है। जो इसका जब इसके बेटे का हादसा हुआ है उसके टोटल जेब में 50 रुपए थे। अच्छा जी, वो जब यहाँ से गया तो दुकानदारों से और दूसरों से जो है ना भीख मांग कर जो अपने बेटे का जो अखराजात पूरे कर रहा है। और ये बिल्कुल निहायत ही गरीब लोग। घर के बाहर मौजूद हैं लेला का, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं। तमाम लोग, उसके जो भाई हैं, वालदा हैं, वो निश्तर हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि ज़ैनुल आबदीन इस वक्त भी जंग लड़ रहा है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। और जो सफाक दरिंदे हैं उनको भी दिखाया मैंने, वो अपना मुंह नीचे करके यही कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई थी। एक गरीब इंसान, एक गरीब शख्स अपने बच्चों का पेट पालता था मेहनत मजदूरी करके, और बताया यही जा रहा है 50 रुपए थे उसकी जेब में। दही पार्टी है जो ज़ैनुल आबदीन के घर वाले हैं, उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है कि सुलह की तरफ आ जाएं या कोई सलूशन निकाल लिया जाए। क्या लगता है आप?
लगता हालात और वाक़यात जो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, उनके नज़र तो यही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो तहसील है इसके अंदर सियासी असर रसूख जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशराइज़ किया जाता है। क्योंकि जो ज़ैनुल आबदीन है एक नौ उम्र लड़का है, उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्रेशराइज़ भी किया जाएगा कि सुलह करें या उनको और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी प्रेशर में डालने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से ये सुलह हो जाए और मामलात को कहीं पे दबा दिया जाए जी, और मामलात हैं वो जो हैं उनकी सुलह की तरफ लिया जाए और मुल्ज़मान को किसी तरह से रिहा करवा लिया जाए। थैंक्स लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। एक और मुल्ज़िम है उमर कुराया जिसका नाम है, लेकिन बताया यही जा रहा है अहले इलाका की तरफ से कि वो सियासी असर रसूख रखते हैं जिसकी वजह से दबाव भी डाला जा रहा है और प्रेशराइज़ भी किया। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा बहुत ही अजियत में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, अब उसको बहुत ही तड़प रहा है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और जो मुल्ज़िम है ना उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, हमारा यही मुतालबा है हुकूमत से। अगर वो आते हैं फ़र्ज़ करें, क्योंकि ये हमने देखा है इस तरह की सूरत हाल में जब चीज़ें कोई केस हाई पकड़ जाए तो उसके बाद उनके घर वाले मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ऑफ़र्स भी कराई जाती हैं, प्रेशराइज़ भी किया जाता है, तो इस सूरत हाल में किस तरह से देखें? हम किसी भी ऑफ़र में नहीं आएंगे, हम सिर्फ हुकूमत से यही कहेंगे कि हमें सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि हमें कुछ दिली सुकून मिल जाए, दिली सुकून मिले। हम बहुत ही परेशान हैं, हम बस यही कह रहे हैं कि उन तीनों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, हमारा ये मुद्दा। तुम्हारी मेरी 19 साल। तुम्हारी उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल, 19-20 साल का ये है। उमर की कितनी उम्र है? उसकी भी 22-23 साल। 22-23 साल। 15 साल का वो मासूम बच्चा है जिसको इन्होंने वहाँ से उठाया इस बहाने से कि तुम्हें हम दावत देंगे, तुम्हें मछली खिलाएंगे, और ले जाते हैं। कितनी दूर लेकर गए थे? कहाँ लेकर गए थे तुम? भिंडी कुराई। भिंडी कुराई लेकर गए हो। कितनी दूर है उसके घर से जहाँ से लेकर गए थे वो? कोई होगा 4-5 किलोमीटर दूर। मोटरसाइकिल पर लेकर गए हो? जी। और क्या इरादा बनाया था तुमने? कुछ उससे भी पहले क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? कोई इरादा नहीं था, बगैर इरादे के तुमने कर लिया सब कुछ? उसका खुद का शौक था मच्छी खाने का। अच्छा, मछली खाने का शौक था, लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ बदफेली क्यों की है? नहीं की मैं। हैं? मैंने, मुझे पता नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं। और हो सकता है अब ये भी मासूम बन के कहे कि मैं तो शामिल ही नहीं था, और ये वही लोग हैं, ये वही कल्प्रिट्स हैं। देखें, इनको इंसान कहना भी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है कि इन लोगों ने उस मासूम बच्चे के साथ किस तरह से सफाकी की है। ये किसी किस्म के मुस्तहिक हैं कि इनके साथ कोई रहम किया जाए। अब पता है तुम्हारे साथ क्या होगा और क्या होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी? किसने कहा था तुम्हें कि उसके ऊपर फायर मारो? किसने कहा था तुम्हें? बस आज ये गलती थी गया। किने आखा ही फायर मारो? किसी ने नहीं कहा। हैं? किसी ने नहीं कहा, खुद मारा था? गलती थी गया। किसी ने रोका नहीं है? किसने नहीं रोका? उसने नहीं रोका? लेकिन ये भी शामिल थे, मारो उसे, मार दो इसे। नहीं। तुम्हारा क्या मंसूबा था? उसे मार दो। नहीं। फिर? उससे गलती हो गई। उसने तुम्हें रोका था? गलत काम करने से रोका था तुमने? हैं? उस बच्चे का बयान लिया है, वो यही कह रहा है, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मैं रोकता रहा इन्हें, लेकिन ये मेरे साथ बदफेली करते रहे और मैं रजिस्ट करने की कोशिश करता रहा, और एट द एंड इन्होंने उसके साथ ये किया कि उसकी बैक पर, उसकी पुश्त पर फायर मारा। कारतूस का फायर था और उसके छर्रे जो थे उसके पूरे जिस्म में, उसकी पूरी बैक पे पैवस्त हो गए, जिसकी वजह से उसका जो नुकसान है वो अभी सामने आना बाकी है कि उसके जिस्म का क्या क्या नुकसान हो चुका है। लेकिन इन सफाक दरिंदों को अभी तक शर्म नहीं आती है, सामने खड़े हैं और अब इनके सर झुके हुए हैं। उस वक्त इन्हें कोई ख्याल नहीं था कि ये उस बच्चे, उस मासूम के साथ करने क्या जा रहे हैं। इस इंसिडेंट के अंदर हमारा जो विक्टिम है उसकी एज तकरीबन 15 साल है और जो मुलजमान है उनकी एज तकरीबन 22-23 साल के करीब है। तो एज डिफरेंस में 6-7-8 साल का एज डिफरेंस इसमें है। तो नेचुरल सी बात है, ये सेम एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आपस में जो है वो मेल जोल होता है उनका, लेकिन इस
हमारे स्पेसिफिक इंसिडेंट में 7-8 साल का एज डिफरेंस होना अगेन एक मीनिंगफुल चीज़ है कि ऐसा क्यों है कि क्यों बड़ी उम्र का बंदा छोटे बच्चे के साथ जो है वो अपना मेल जोल रख रहा है। तो इस चीज़ को सोसाइटी अपने लेवल पे भी ऑब्ज़र्व करे और बड़ा इम्पोर्टेंट है ये पेरेंट्स रोल अदा करना चाहिए। पेरेंट्स इस चीज़ को ज़रूर इसको जो है अपनी ऑब्जर्वेशन में रखें कि उनका जो बच्चा है वो बच्चा किन लोगों में उठ बैठ रहा है, और इसी जो है वो एक फैमिली लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे सर्विलेंस से ही इन चीज़ों की बहुत इफ़ेक्टिव रोकथाम हो सकती है। सही। अच्छा सर, बच्चे का जो बयान लिया गया है उसके मुताबिक क्या चीज़ें सामने आई? इस तरह की कोशिश पहले भी की गई? कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसके बयान के मुताबिक, या क्या लिंक था, क्या राब्ता था उनके साथ? अभी इसमें जो इनका प्रीवियस कंडक्ट है, चूँकि मुल्ज़मान अभी हमारे पास हैं, रिमांड पे हैं और अभी तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है, तो इसमें अगर इनका बच्चे के साथ इसका प्रीवियस भी किसी किस्म का जो ऐसा कोई इंटीमेसी मेल जो अगर सामने आएगा तो उसको भी ऑन रिकॉर्ड लाएंगे। थैंक्स लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि पेरेंट्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इस तरह के जितने वाक़यात होते हैं, पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा, ये निगाह रखनी पड़ेगी कि उनके बच्चों का मेल जोल किसके साथ है, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं और किसके साथ आ जा रहे हैं। प्रेशराइज़ किया जाता है, पंचायतें होती हैं, उसके बाद कर सुलह ली जाती है। तो इस तरह का जुल्म जो हुआ है उस बच्चे के साथ, ना हमारा इरादा कोई नहीं है सुलह का। इंशाल्लाह हम इंसाफ चाहते हैं, उनको सज़ा चाहते हैं। तीनों मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए, तीनों को सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और अंधा नौजवानों को पता चल जाए कि ये काम करने से ये हमें सज़ा मिलेगी। सही। कहना यही है, ज़ैनुल आबदीन के चचा मौजूद हैं, उनका कहना यही है कि अगर सज़ा ना मिली तो ये जो बाकी बच्चे हैं उनके जहन से ये खौफ कैसे जाएगा कि कल को उनके साथ भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, और उसके बाद भी अगर वो लोग खुलेआम फिरते हैं तो ये बच्चे बाकी जिनका मुस्तकबिल है इसी इलाके में, इसी गांव में, तो वो लोग क्या सोचेंगे, किस ट्रॉमा में रहेंगे, किस कर्ब में रहेंगे, किस मुश्किल का शिकार रहेंगे। और घर की सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, कच्चा पक्का घर है, इंतहाई गरीब आदमी था जो ज़ैनुल आबदीन का वालिद है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था और उनको तालीम दिलवा रहा था, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या जुल्म किया गया है। और हालत ज़ैनुल आबदीन की ये है कि अभी भी डॉक्टर जो है उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि इसको बचा लिया जाए, इसकी जान को बचा लिया जाए, और लेकिन बहुत सारे नुकसानात उस बच्चे में हो चुके हैं, जो कि मुझे डॉक्टर ने ख़ुद बताया कि शायद वो सारी उम्र उसको बैग लगाना पड़ेगा, सारी उम्र वो उस तरह से आम बच्चों की तरह, आम इंसानों की तरह ना मूव कर सकेगा, ना फिर सकेगा, ना अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकेगा। तो ऐसे सफाक दरिंदों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मामले की संजीदगी और ज़ैनुल आबदीन की मौजूदा हालत को जानने के लिए हमने नेशनल हॉस्पिटल के हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर नवीद अख्तर को कॉल की, तो उन्होंने हमें क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा, ज़ैनुल आबदीन आपके पास आया है, उस वक्त उसकी क्या हालत थी और अब उसकी क्या सिचुएशन है? दिन हमारे पास आया था इमरजेंसी में, तो उसको पकाने वाली जगह पे गोली मारी थी, फायर जिसको पटा कहते हैं कारतूस, उसकी वजह से उसका जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। फिर आके उसका लेप्रोटमी, उसका पेट खोल के देखा है तो उसके मसाना भी उड़ा हुआ था और पकाने वाली जगह भी डैमेज थी। वो हमने रिपेयर कर दी है आगे तौर पे, और पकाने वाली जगह हमने बाहर निकाल दी है। अब मरीज इस टाइम जो है वो स्टेबल है और जो है वो खाना पीना का शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह हम फर्दर 2-3 दिनों में उसको डिस्चार्ज का प्लान है। तो सर इसकी सिचुएशन क्या है, रिकवरेबल है या सारी उम्र के लिए भी इस तरह का मसला हो सकता है कि उसे बैग लगाना पड़े? हाँ जी, ये हो सकता है क्योंकि जो पकाने वाली जगह है वो सारी इंजरी की वजह से डैमेज हो गई है। अगर तो उसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम स्प्रिंटर कहते हैं वो बचा होगा तो फिर उसकी रिपेयर हो सकती है, अदरवाइज में भी हो सकता है कि उसको सारी उम्र के लिए बैग ही लगाना पड़ सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ये 3 महीने बाद हम उसका एक टेस्ट होता है मैनोमीट्री, वो करवा के देखेंगे, उससे हमें आइडिया होगा। अच्छा सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, फायर लगा था, कारतूस का फायर था, कितने फायर थे उसमें, कितने छरे थे उसमें और वो निकाले गए या क्या सिलसिला था उसका? कारतूस तो एक ही मारा है, उन्होंने उसको बिल्कुल ऊपर रख के मारा है जिसकी वजह से इंजरीज काफी ज्यादा हुई हैं, और उसमें बेशुमार हजार सैकड़ों के हिसाब से जो है ना वो छरे होते हैं। तो छरे हमने नहीं निकालने, ना निकालने होते हैं, वो डैमेज नहीं करते हैं। जो उन्होंने करना था वो किया है, जो जरूरी थी रिपेयर वो कर दी है।
मास्टरों का इतना मसला नहीं, जो बीच में पड़े हुए हैं वो कुछ नहीं कहते। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बच्चों के हवाले से दरिंदगी के वाक़यात में इजाफा इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सोसाइटी का फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना बढ़ चुका है, और ऐसा फेल करने वालों को सज़ा ना मिलना या माफ़ी मिल जाना वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफे की असल वजह है। पुलिस ने वाक़ये के तीसरे मुलजिम उमर कुराया को भी गिरफ्तार कर लिया, पर जैन के घर वालों पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। अली खान और टीम मुजरिम कौन को इजाज़त दीजिए और देखना न भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।